पूछ रही हैं, तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहां जरूरत है। उनके 2 चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने तो आज पूछ लिया, आप इनका इंटरव्यू कर पूछ लो उनको। तो आपकी जो एनडीए के जो पार्टीज हैं, क्या वो सब सहमत है इस बिल को लेकर? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार सब सहमत है। सब आप पर इस मॉनसून सेशन में वो इतने आगे तो नहीं आए आपको डिफेंड करने के लिए, आप अकेले नजर आए। नहीं, आगे आने का मौका ही नहीं आया, बहस ही नहीं होने दी। जब जेपीसी होगी, जब बहस होगी और फिर पार्लियामेंट में बहस होगी तो सभी दल अपना अपना पक्ष रखेंगे। फिर आप पर पर्सनल अटैक हुआ, माइक हाथ में पकड़ा। देखिए, पार्लियामेंट किस तरह से चलनी चाहिए वो अकेला सत्ता पक्ष तय नहीं कर सकता। किसी भी बिल के लिए या संवैधानिक संशोधन के लिए स्वस्थ बहस का वातावरण अगर विपक्ष नहीं बनाता है तो देश की जनता देख रही है कि पद्धति ठीक है क्या। इस बिल पर जब तय था कि बिल अभी पारित नहीं होना है, जेपीसी में जाना है, मैंने बीच में ही खड़े होकर इसकी घोषणा कर दी थी, तो विपक्ष इस बिल पर अपना विचार रख सकता था या नहीं रख सकता? मुझे जवाब देना पड़ता। फिर तो बिल जाता जेपीसी में, उस दिन पास नहीं होना था। मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बिल को सरकार ने तय किया है कि ये जेपीसी में जाएगा, दोनों सदन का जेपीसी बनेगा, 21 सदस्य लोकसभा के होंगे, 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे, 31 सदस्य प्रोरेटा सभी दलों से आएंगे। क्या ये बिल पास हो जाएगा? मुझे तो विश्वास है हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ही और विपक्ष में ही कई लोग ऐसे निकलेंगे जो मोरालिटी का सपोर्ट करेंगे, मॉरल ग्राउंड को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। और फ्रेम है ये जेपीसी के अध्यक्ष जो बनेंगे उस पर निर्भर होगा। वो जब चर्चा समाप्त करेंगे तुरंत हम तो अगले सप्ताह में ले आएंगे। ऑपोजिशन कहती है कि जो पार्लियामेंट के अंदर सीआईएसएफ को लगाया गया है, इसकी वजह से लेजिटिमेट प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहे और वो फोर्सिबली लोगों को बाहर किया जाता है जब प्रोटेस्ट करते हैं, तो वेल ऑफ द हाउस से। पहली एक बात की स्पष्टता आप समझ लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी फोर्स पार्लियामेंट की और गृह के अंदर सदन की सुरक्षा में वो स्पीकर के अधीन होती है। इसमें फोर्स का महत्व नहीं होता है। पहले भी दिल्ली पुलिस के जवान थे, अब सीआईएसएफ मार्शल्स थे ना पहले। तो वही मार्शल्स होते हैं, आज भी मार्शल्स ही है। वो जैसे ही संसद की सुरक्षा विंग में आते हैं वो सीआईएसएफ या दिल्ली पुलिस के जवान नहीं रहते, वो मार्शल माने जाते हैं और वो स्पीकर के तहत होते हैं। मार्शल सदन के अंदर तभी प्रवेश करते हैं जब स्पीकर उनको ऑर्डर करे। एक बात, ये जो बदलाव हुआ है वो एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। कुछ वामपंथी लोगों ने संसद के अंदर स्प्रे किया था, कलर स्प्रे किया था। उस वक्त लोकसभा स्पीकर ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी में गृह सचिव भी थे, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल थे और कई लोग थे। उन्होंने मिलकर ये तय किया कि किसी ने किसी एक सीएपीएफ ने स्पेशल संसद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग किया हुआ एक दस्ता बनाया जाए, जो दस्ता संसद सभ्यों की गरिमा, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की गरिमा और संसद की सुरक्षा तीनों का समायोजन कर काम कर पाए। और तब यह तय हुआ कि सीआईएसएफ के